हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, कैसे होती है, क्या सभी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है? अगर नहीं तो फिर यूनिवर्स और हमारे गॉड क्यों कुछ लोगों की ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हैं? इसका क्या उद्देश्य है? और सबसे ज़रूरी बात, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से वे संसार में क्या मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में कहूँ तो इसके बारे में सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हमारे शरीर में 7 मेन चक्र होते हैं तथा 5 चक्र शरीर के बाहर होते हैं जो हमारा ऑरा क्रिएट करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेनली हमारे शरीर के भीतर जो 7 चक्र होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। किसी को ये क्राउन चक्र में फील होती है तथा किसी को थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र में फील होती है। हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति होती है वह मेडिटेशन या पूजा के द्वारा निरंतर ऊपर उठने का प्रयास करती है। जब हमारे शरीर की वाइब्रेशन हमारे सोल की वाइब्रेशन से मैच कर जाती है तो हमें ऊर्जा का एक प्रवाह या फिर कहें तो जैसे लगता है कि मूलाधार चक्र से एक सोर्स ऑफ एनर्जी ऊपर उठता है और आज्ञा चक्र या क्राउन चक्र में जाकर एक परम ज्योति, एक परम प्रकाश उत्पन्न करता है जिसकी चमक सहस्त्रों सूर्य के समान है। और उस परम ज्योति के प्रकट होने के बाद अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन करना वाणी द्वारा संभव नहीं है। वह आनंद केवल और केवल जिसे प्राप्त हुआ है वही जान सकता है। दोस्तों, किस चक्र में अवेकनिंग होगी यह आपके पूर्व जन्मों पर भी निर्भर करता है। इस धरती पर आपने जब से जन्म लिए हैं उन जन्मों से लेकर अभी तक का जो सफ़र आपने तय किया है उसके अनुसार ही उस चक्र पर आपकी अवेकनिंग होगी। यदि आपने हार्ट चक्र तक काम किया है तो हार्ट चक्र पर अवेकनिंग होगी और अगर आज्ञा चक्र या क्राउन चक्र तक काम किया है तो उस चक्र पर वह सोर्स ऑफ एनर्जी फील होगा। यह इस बात का संकेत होता है कि आपको आगे अपने किस चक्र पर कार्य करना है। किसी को यह आज्ञा चक्र में एक प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देता है तो किसी को क्राउन चक्र में एक वॉयलेट कलर के कमल का फूल दिखाई देता है और किसी किसी को अपने क्राउन चक्र में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कमल का फूल या ब्रह्मांड दिखाई देता है तो आप एक लकी पर्सन हैं और इसके आगे आपको अपने प्रभु तक पहुंचना है। दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद लाइफ में काफ़ी चेंजेज आ जाते हैं। स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन अपने बारे में ना सोचकर जगत के जितने भी प्राणी हैं उन सबके बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसे लगता है इस संसार में जो कुछ भी है, जो भी प्राणी हैं, वे सब उसके अपने ही हैं, सब उससे जुड़े हुए हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब में विश्व बंधुत्व की भावना हो, सब सुख शांति संपन्नता प्राप्त करें, सभी समान रूप से आगे बढ़ें। वह सभी में ईश्वर का स्वरूप देखता है और निगेटिविटी से दूर रहने लगता है। वह सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। उसे लगता है वह खुद भी पॉजिटिव रहे और दूसरों में भी पॉजिटिविटी ही बांटे। उसके चीज़ों को देखने समझने का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वह अपनी इंट्यूशन को सुनता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। उसे प्रकृति के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। वह आत्मचिंतन करने लगता है और उसका कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है और इस तरह स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है जहाँ से उसके जीवन के मायने बदल जाते हैं और वह स्वयं की खोज में निकल पड़ता है। तो अगर एक तरह से कहें तो स्पिरिचुअल जर्नी स्वयं तक पहुँचने का मार्ग है और यही इसका एकमात्र उद्देश्य है।
हालांकि इसका मार्ग सरल नहीं है, किंतु जिसने यहाँ तक पहुँचाया है वह आगे भी मार्ग दिखाएगा। इसी भावना के साथ आप सभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।